नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को भाजपा में ढलने में वक्त लगेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंधिया जी का बीजेपी में स्वागत है। सिंधिया जी बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं और जल्द ही भाजपा में समरस हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो धीरे धीरे सिंधिया बीजेपी में खुद को ढाल रहे हैं। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। तो बीजेपी की ताकत बनेंगे सिंधिया, यानी कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो सारी परंपराओं से रूबरू हो जाएंगे। बीजेपी की रीति नीति में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, इसकी कोशिश सिंधिया कर रहे हैं। जल्द ही भाजपा में समरस हो जाएंगे सिंधिया। रुक करेंगे हमारे सहयोगी आकाश का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे सिंधिया परंपराओं से रूबरू हो जाएंगे। व्यक्ति निर्माण में समय लगता है, तो कैसे देखा जाए इस बयान को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका ये बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी हलचलों में जो है सीधे तौर पर हलचल बढ़ गई है। अगर हम बात करें नाज़रीन, तो जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर और अभी भी जो है बीजेपी में ढलने के लिए कुछ और समय लगेगा, इस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसको लेकर तमाम सवालात उठा रही है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सिंधिया को जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर रखा गया था, उसके बाद भी कांग्रेस हमलावर नजर आई थी और एक बार फिर से कांग्रेस जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद जो है हमलावर यहां पर नजर आ रही है। साफ तौर पर सवाल उठा रही है कि सिंधिया से दूरी जो है बीजेपी के नेता बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में अगर सिंधिया को साथ में रखकर चुनाव लड़ा जाता है तो उसके कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है और यही कारण है कि सिंधिया को जो है साइडलाइन करने की तैयारी में बीजेपी है। इस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम बीजेपी की एक तरफ ये बयान आया कि थोड़ा वक्त लगेगा, भले उन्होंने कहा कि परंपराओं से धीरे धीरे रूबरू हो रहे हैं, समरस हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन क्या कांग्रेस को मौका तब मिल जाता है जब एक तरफ तोमर जी का ये बयान आता है और वहीं दूसरी तरफ अगर थोड़ा पीछे जाके देखें, जब बैनर पोस्टर पर सिंधिया नजर नहीं आते, जब रैली निकालने की बात हो, जब जनता से जुड़ने की बात हो और उनके पोस्टर नदारद होते हैं? जी निश्चित रूप से कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा में मिल जाता है। कांग्रेस इसको लेकर निशाना साधने पर बीजेपी पर देर भी नहीं लगाती। लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं साफ तौर पर इस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उसकी विचारधारा को समझने में, उसकी रीति नीति को समझने में और उस विचारधारा में ढलने में जो है कुछ समय जरूर लगता है और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सिंधिया की ज्वाइनिंग को लेकर इस तरीके का बयान दिया है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। लेकिन यही बात है ना, कांग्रेस को मौका मिल गया, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का यही सा कहना कि पहले बिना रीति नीति समझे किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया और अब धीरे धीरे उसमें ढलने की कोशिश, यानी कि जो आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही थी उसे और पुख्ता कर रही है कि सरकार गिराने के लिए, चलती सरकार गिराने के लिए ये सब कुछ पूरा जो कहना चाहिए कि अपने समर्थकों के साथ पार्टी बदल ली। इन आरोपों का जवाब कैसे देगी भाजपा? जी बिल्कुल, इस पर बीजेपी बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं के साथ बीजेपी का जो बड़ा केडर बेस संगठन है वो लगातार खड़ा रहता है और यही कारण है कि नरेंद्र सिंह तोमर का जब ये बयान निकलकर सामने आया उसके बाद उनके बयान को लेकर पूरी बीजेपी संगठन जो है उनके बचाव में जरूर थोड़ी देर के लिए उतर आई है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले भी जो तमाम नाज़रीन, चाहे पोस्टर की बात हो, जब वीडियो रथ रवाना किए गए थे वहां पर भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बैनर है, बैनर में जो फोटो है वो शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई थी उसमें भी जो है 10वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया था और इसको लेकर भी जो है कांग्रेस ने बिना देर किए
तमाम बार जो है चुटकी, न सिर्फ चुटकी ली थी बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा था। यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जहां बार बार भाजपा को सामने आकर जवाब देना पड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और अब इस बयान के बाद सारे मुद्दों को जोड़कर वो सिंधिया पर तंज कस रही है कि आप पार्टी छोड़कर चले गए लेकिन अभी भी बीजेपी आपको पूरी तरह अपना नहीं सकी या आप उसमें शामिल नहीं हो पाए। जी निश्चित रूप से यही कारण है और कांग्रेस का प्लान भी यही है कि किस तरीके से ये जो चुनाव है वो सिंधिया वर्सेस कांग्रेस किया जाए, क्योंकि अगर सिंधिया वर्सेस कांग्रेस चुनाव होता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और यही कारण है कि टिकाऊ और बिकाऊ के नारे के साथ कांग्रेस जो है बाई इलेक्शन में जाने की न सिर्फ तैयारी में है बल्कि लगातार इस नारे को बुलंद करते हुए उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस का चुनाव प्रचार कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा सबब जरूर है, क्योंकि किस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान निकलकर सामने आया इसको भी समझना होगा। लेकिन आकाश, ऐसा नहीं लगता कि बयान के जो मायने हैं वो खुद कांग्रेस निकाल रही है, उसे जनता के बीच भी ले जा रही है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर सिंधिया की पकड़ कैसी है और उस पकड़ के खिलाफ क्या बयान काम आने वाले हैं या फिर कांग्रेस को अलग रणनीति यहाँ पे सोचनी होगी? जी बिल्कुल, बयान के माध्यम से कांग्रेस एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश में जो है बीजेपी पर है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका मुकाबला, कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बीजेपी संगठन से है और ऐसे में बीजेपी संगठन को अगर बैकफुट पर लाना है तो सिर्फ सिंधिया के दम पर ही लाया जा सकता है। और यही कारण है कि सिंधिया की घेरेबंदी कांग्रेस लगातार कर रही है। तमाम जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं वो सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे नहीं बल्कि अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए जाते हैं। यही कारण है कि सिंधिया को लेकर कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता कोई बयान देता है तो उसके बाद कांग्रेस के नेता बिना कोई देर करे निशाना साधते हुए यहां पर नजर आते हैं। और कांग्रेस को यह भली भांति पता भी है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उसमें से तकरीबन 11 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र जो माना जाता है। तो ऐसे में अगर यहां पर सिंधिया को घेरने से कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी होती है, यही कांग्रेस का प्लान है। और यही कारण है कि जैसे ही बयान बीजेपी के नेताओं के निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो सिंधिया के समर्थन में हो, सिंधिया को सीख देने वाले हो या सिंधिया के विरोध में हो, इन तमाम बयानों के बाद भी कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह अपने बयानों से खुद कांग्रेस घिरी हुई है और अगर माइंडसेट होने की बात करें, जनता के मन पे बार बार वो आपत्तिजनक शब्द उस तरीके की अमर्यादित भाषा को लेकर हर बार भाषणों में बीजेपी, उनके नेता बार बार कांग्रेस को घेर रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस भी चाहती है कि कुछ अलग तरफ इस चुनाव को मोड़ा जाए, थोड़ा बीजेपी के पाले में भी गेंद डाली जाए। जी निश्चित रूप से यही स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस जो है काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान निकलकर सामने आया उसके बाद कांग्रेस का त्वरित रूप से एक्शन में आना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी संगठन पर सवाल उठाना और ये कहना कि अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सत्य को कहते हैं, इस तरीके के बयान कांग्रेस नेता दे रहे हैं जो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के विकास मॉडल के काट के रूप में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। और यही कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं के विवादित बयान निकलकर सामने नहीं आए। कांग्रेस के नेताओं के भी तो ठीक है, लेकिन जो परिवार में आ गया वो अभी उसको कितना और वक्त लगेगा, जिनके दोनों के नाम पर ये पूरा उपचुनाव लड़ा जा रहा है उनके बारे में ये कहना कि अभी थोड़ा समरस होने में वक्त लगाएंगे सिंधिया। महेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। महेश जी, क्या कैसे देखें इसे कि अभी थोड़ा सिंधिया जी को परिवार में ढलने में समय लगने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से दो अलग अलग विचारधाराओं से जब कोई व्यक्ति निकल के आता है और एक नई विचारधारा में समावेश होता है, क्योंकि सिंधिया जी तो कई मुद्दों पे कई मौकों पर, चाहे धारा 370 की बात कहूँ, चाहे राम मंदिर की बात कहूँ, उन्होंने हमारी विचारधारा का भी समर्थन किया और लगातार आप जो वो पार्टी में आए हैं, हमारे परिवार में आए हैं, तो माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी संगठन में समरस होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल ये दिखाई देगा कि एक ही परिवार है पूरा। तो इसमें कोई बहुत कांग्रेस जो कह रही है कि पूरे तरीके से आप उन्हें अपना नहीं पाए, इस बात में क्या सच्चाई मानी जाए? नहीं, ये कांग्रेस तो केवल दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस उन्हें अपना पाती तो आज 17 साल का साथ छोड़ के वो आज हमारे पास नहीं होते। कांग्रेस ने लगातार उनको अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस आज किस प्रकार के अभद्र शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है चुनाव में, ये आप हम सब देख रहे हैं। तो जो सिंधिया जी कल तक उनके लिए महाराज हुआ करते थे, आज उनके साथ द्वयम दर्जे का, नीचे तक का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के बाकी लोग कर रहे हैं। ये सारी
चीजें जनता और ग्वालियर क्षेत्र की, संभल क्षेत्र की, जो अपने लाडली नेता को कहीं ना कहीं चाहती है, उनके प्रति किस प्रकार का दुराग्रह कांग्रेस रख रही है, ये सारी चीजें जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो क्या जनता का ध्यान मोड़ने के लिए ये बयान जो है वो कांग्रेस उछाल रही है, इसे समझते हैं? दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, आप सिंधिया जी को अपना नहीं सके, इसलिए वो आपकी पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस को छोड़ गए, लेकिन अब जब बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, नई जगह गए हैं, तो ऐसे में अगर नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी तक वो पूरी तरीके से बीजेपी को अपना नहीं सके या बीजेपी उन्हें अपना नहीं पाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी की सोच बता रही है। जैसे बैनर पोस्टर से लेके रथ से लेके हर जगह उनको गायब किया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरी तरह से नहीं अपना रही। बाकी जैसा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि चीनी की तरह धीरे धीरे घुल जाएंगे, पर मेरे को तो जो दिख रहा है वो रच बस चुके हैं। यदि रचे बसे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैलियों में नहीं होते और उनकी वो पूरी गद्दार टीम यदि उसमें नहीं बसी होती, तो शायद भगवान श्री राम पर माननीय विसाऊ लाल जी के इस तरह के वक्तव्य शायद ना आते। इमरती देवी जी ने जो जिस तरीके से बोला कि मैं चुनाव को झपट लूंगी, छीन लूंगी। आपकी नजर में इस बयान के क्या मायने? चलिए इसी के साथ मैं इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे रोकूंगी, लेकिन समझना चाहूंगी कांग्रेस, अगर आप ये कह रहे हैं कि रच बस चुके हैं, तो फिर तोमर जी जो कह रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नाज़रीन जी, तोमर जी को उनके अंदर की सत्यता और मालूम है, हमें शायद उनकी जो कर्म है वो हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से और ज्यादा घातक षड्यंत्र किए जा सकते हैं और किस तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित किया जा सकता है और किस तरीके के काम ऐसे करें कि भारत को जिस तरीके से बेचा जा सकता है। ये सब चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में बची हैं, शायद अभी सिंधिया जी वो ना सीख पाए हों। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए वक्त अभी और लगेगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि वक्त अब कम बचा है उपचुनाव के लिए, मतदान को, और ऐसे में हर रोज आते नए बयान जनता के मन पर क्या असर डाल रहे हैं ये देखना आगे दिलचस्प रहेगा। रुक रहे हैं बहुत छोटे ब्रेक के लिए।